नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज हम चलते हैं डाकू अंगुली माल की कहानी लेकर के कि गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुली माल को कैसे सच्चाई की रास्ता दिखाई। चलो, तो वही है राह भटके हुए तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। बुद्ध की करुणा के आगे खूंखार अंगुलीमाल की तलवार नहीं चली। एक बार की बात है, कौशल राज्य में श्रावस्ती के पास जालिनी नामक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार हत्यारा रहता था। उसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह मनुष्य की हत्या करके उसकी अंगुली काट लेता और माला में बांध लेता। इसी कारण वह डाकू अंगुली माल के नाम से जाने जाने लगा। राजा प्रसेनजीत ने उसे पकड़ने के लिए सैनिकों की कई टुकड़ियां तैनात कर रखी थीं, लेकिन वे भी उस खूंखार हत्यारे का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अंगुली माल के भय व आतंक से जंगल में कोई नहीं जाता। इस कारण 3-3 योजन तक लोग घर और गांव छोड़कर श्रावस्ती के चारों ओर डेरे लगाकर रहने लगे। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन में विहार कर रहे थे। उन्हें अंगुली माल के हत्यारों की कहानियों के बारे में पता था। तथागत ने उसका हृदय परिवर्तन कर एक संत धार्मिक पुरुष बनाने का तय किया। एक दिन वह श्रावस्ती के बाहरी भाग में भिक्षाटन के लिए निकले, लेकिन सभी लोग घरों में बंद किए हुए बैठे थे और सड़कें सुनसान पड़ी हुई थी। बुद्ध एक घर के आगे भिक्षा के लिए खड़े हो गए। घर के लोगों ने दरवाजा जरा सा खोलकर देखा कि बुद्ध बाहर खड़े हैं। गृहस्थ दौड़कर बाहर आया और बुद्ध से अंदर आने की विनती की। बुद्ध के घर में आते ही गृहस्थ ने दरवाजे की सांकल लगा ली। गृहस्थ ने बुद्ध से कहा, भगवान, आज बाहर जाना बहुत खतरनाक है। इस इलाके में खूंखार अंगुलीमाल नजर आया है। वह बहुत ही खतरनाक हत्यारा है। वह युद्ध काल में बहुत माहिर है। एक बार 40 लोगों ने उसे रास्ते में घेर लिया, लेकिन उसे अधिकतर को मार डाला और बाकी लोग जान बचाकर भागे। उसे पकड़ने के लिए सशस्त्र सेना लगा रखी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अब वह इस नगर में देखा गया है, इसके लिए कोई भी बाहर नहीं निकला। भगवान, आप भी फिलहाल यहीं रहें। गृह स्वामी से अंगुलीमाल के बारे में सुना और उसका धन्यवाद करते हुए बुद्ध अंगुलीमाल की खोज में निकल पड़े। घर वालों ने बुद्ध से खूब विनती की कि वह बाहर ना जाएं, लेकिन बुद्ध मानव कल्याण के लिए नहीं माने और अंगुलीमाल से मिलने चल पड़े। तथागत बुद्ध को उधर जाते देख ग्वाले, भेड़, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले राहगीर सभी चिल्ला उठे, श्रमण, उधर मत जाओ, अंगुलीमाल उधर आया हुआ है, वह आपको मार डालेगा। तथागत बिना एक शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों ने बार बार भगवान से प्रार्थना कर चेतावनी भी दी, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली और चलते ही रहे। बुद्ध पूरी तरह से सजग, धीर, गंभीर भाव से कदम बढ़ाते हुए चल रहे थे। इसी दौरान दूर से भागकर आते हुए किसी व्यक्ति के पैरों की आहट सुनाई दी।
वह समझ गए कि अंगुलीमाल ही है। पहले तो भगवान को अकेले देख वह चकित हुआ। जहाँ 40-50 आदमी भी एक साथ जाने से डरते थे, वह भगवान अकेले ही चले जा रहे थे। इस बात से उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। तथागत अपनी स्वाभाविक गति व सजग चित्त से आगे बढ़ते जा रहे थे। अंगुलीमाल अपने पूरे वेग से दौड़ने के बावजूद भगवान को पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल ने सोचा, यह विचित्र है, यह अद्भुत है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागते हुए किसी हाथी, घोड़े या गाड़ी या हिरण को भी पकड़ सकता था। अब मैं पूरी गति से दौड़ने पर भी स्वाभाविक गति से चलने वाले इस श्रमण को नहीं पकड़ पा रहा। अंगुलीमाल रुक गया और चिल्लाकर तथागत को चेतावनी भरी आवाज में रुकने के लिए कहा, भिक्खु रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। बुद्ध सहज गति से चलते रहे। अंगुलीमाल जब भागने के बजाय तेज कदमों से चलने लगा, उसके हाथ में तलवार थी। वह चलते हुए बुद्ध के एकदम पास आ गया और बोला, भिक्खु मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, रुकी क्यों नहीं? तथागत ने चलते चलते कहा, अंगुलीमाल मैं तो बहुत समय से रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम नहीं रुके हो। तुम भी पाप कर्म करने से रुक जाओ। मैं इसलिए यहाँ तक आया हूँ कि तुम भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। अंगुलीमाल तुम्हारे में अच्छाई अभी जिंदा है, कुछ कर्मों के भाव मरे हुए हैं। यदि तुम इसे सिर्फ एक अवसर दोगे तो तुम्हारी काया पलट कर देंगी, तुम्हारा स्वरूप ही बदल जाएगा। बुद्ध के इस उत्तर से लाल खूनी आंखों वाला अंगुलीमाल थोड़ा विचार में पड़ गया, लेकिन उसने बुद्ध के मार्ग में खड़े होकर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। बुद्ध ने करुणा की धार से बहती हुई आंखों से अंगुलीमाल की आंखें मिलाई, हाथ में तलवार उठाए, मारने को तैयार एक हत्यारे को सामने देखकर बुद्ध शांत और सहज खड़े थे और भय मुक्त थे। खूनी आंखों वाला अंगुलीमाल हिंसा का मार्ग छोड़ भिक्खु बन गया। बुद्ध जैसे तेजस्वी भिक्खु के सामने अंगुलीमाल अपना उग्र स्वभाव खोता जा रहा था। बुद्ध की करुणा भरी वाणी को सुनकर अंगुलीमाल ने हाथ में थामी तलवार को फेंक दिया और हाथ जोड़कर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल मैंने तुम दूसरों को सताने और दुख देने वाले बुरे कर्म बहुत पहले बंद कर दिए। मैंने मनुष्य की नहीं बल्कि सभी प्राणियों से मैत्री भाव रखना सीख लिया। सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, सभी को मौत से डर लगता है। हमें सभी के प्रति करुणा मैत्री भाव जगाने चाहिए। अंगुलीमाल तुम्हें लोगों ने बहुत कष्ट दिए, लेकिन संसार में प्रेम व करुणा से भरे लोग भी हैं, इसलिए तुम्हें क्रोध, घृणा, बदले की भावना व हिंसा का मार्ग छोड़कर ज्ञान, क्षमा, दया, करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के वचनों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, सन्यासी मैं आपके सामने हार गया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लें। यह कहते हुए उसने बुद्ध के चरणों में नमन किया, अपने गले में पड़ी अंगुलियों की माला उतार कर फेंक दी और भगवान के चरणों में लेटकर क्षमा याचना करने लगा। उसकी आंखों में अब पछतावे के आंसुओं की धारा बह रही थी। हिंसा से भरी लाल आंखें शीतल हो चुकी थी। बहुत देर बाद उसने अपना सिर ऊपर तथागत से विनती की, मैं इस पाप मार्ग को छोड़ने की प्रतिज्ञा लेता हूँ और आपके बताए हुए सद्धर्म के मार्ग पर चलूँगा। करुणा के भाव जगाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे अपना शिष्य बना लें। बुद्ध की चिंता करते हुए जेतवन विहार में सारिपुत्र, आनंद, उपाली और अन्य भिक्षु भी वहाँ आ गए। बुद्ध को सुरक्षित और अंगुलीमाल को दीक्षा लेने के लिए तैयार देख सभी भिक्षु प्रशंसा से भर गए। बुद्ध के आदेश के अनुसार उपाल ने अंगुलीमाल को प्रवज्ञा दी। भिक्षु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बना। भगवान बुद्ध और अन्य सभी भिक्षु जेतवन लौट गए। अंगुलीमाल ने बुद्ध के जीवन काल में अहत पद प्राप्त कर लिया। एक दिन कौंसर नरेश प्रसेनजित डाकू अंगुलीमाल को मारने के लिए पूरे सैन्य बल के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जेतवन में ठहरे हुए भगवान बुद्ध के दर्शन करने की सोची। वह भगवान बुद्ध के पास गए और उनकी वंदना की। बुद्ध ने प्रसेनजित से पूछा, राजन आज यह सैन्य बल लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या पड़ोसी राज्य मगध या वैशाली के साथ कोई विवाद तो नहीं है? किसी आक्रमण की आशंका तो नहीं है? भगवान
ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने भारी आतंक मचा रखा है। वह कई लोगों की हत्याएं कर चुका है। प्रजा उसके नाम से बहुत भयभीत है। उसी का वध करने जा रहा हूँ। यदि आपको अंगुलीमाल हिंसा का मार्ग छोड़कर एक शांत भिक्षु के जीवन में नजर आए, यदि वह अहिंसक, सदाचारी या एकागारी जैसे सद्गुणों का जीवन यापन करता मिल जाए, तो क्या करोगे? भगवान यदि अंगुलीमाल हिंसा का रास्ता छोड़ दे, शील का पालन कर रहा है, यदि वह आपका शिष्य बन गया है, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मैं उसे जीवन दान दे दूंगा, उसे मुक्त भी कर दूंगा। मैं उसे भोजन चीवर दान कर उसकी वंदना करूंगा। लेकिन ऐसा दुष्ट व हत्यारा व्यक्ति शीलवान हो ही नहीं सकता। उस समय अहिंसक भिक्षु अंगुलीमाल भगवान के पास ही बैठे हुए थे। भगवान ने उनकी ओर इशारा करके कहा, राजन उधर देखो, वह भिक्षु अंगुलीमाल है। राजा ने अंगुलीमाल को देखा। एक का एक विश्वास नहीं हो रहा था कि वह खूंखार हत्यारा उनके सामने ही बैठा है। कौशल, नरेश, प्रसेनजित डर के मारे एक का एक सहम गए। बुद्ध ने कहा, राजन अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब यह भिक्षु अहिंसक अंगुलीमाल है। राजा ने काफी देर तक अंगुलीमाल को देखा, फिर नमन किया और पूछा, पूंजीवर, आप किस परिवार में जन्म हुआ था? आपके माता पिता का नाम क्या था? महाराज, मेरे पिता गार्ग और माता मैत्राणी गोत्र की थी। भिक्षु भार्ग मैत्राणी पुत्र, कृपया मुझे चीवर भोजन दवा भेंट करने की अनुमति दें। अंगुलीमाल ने विनम्रता से कहा, राजन मेरे पास 3 चीवर हैं जो पर्याप्त हैं। मैं हर दिन भिक्षाटन करके भोजन प्राप्त करता हूँ और अरंग में भी वास करता हूँ, इसलिए फिलहाल मुझे किसी भी प्रकार की औषध की जरूरत नहीं है। आपका हार्दिक धन्यवाद। राजा प्रसेनजित ने भिक्षु अहिंसक को फिर से नमन किया। उसके बाद भगवान बुद्ध के पास जाकर अभिवादन कर एक और बैठ गए। राजा बोले, भगवान यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। किसी का हृदय परिवर्तन करने की आपने अनूठी कला है, जिससे एक हत्यारा व्यक्ति शांत भिक्षु बन गया। जो कार्य विशाल सेना व तलवार के बल पर नहीं कर सका, वही कार्य आपने अपनी असीम कृपा और करुणा से कर दिया है। भगवान, आपको कौशल राज्य की प्रजा में व्याप्त भय व आतंक को मिटाकर शांति स्थापित की है, जिसे कोई अन्य नहीं कर पाया। कृपया मेरी हार्दिक कृतज्ञता का स्वीकार करें। इसके बाद राजा ने भगवान बुद्ध से आज्ञा ली। उन्हें अभिवादन कर वापस श्रावस्ती लौट गए। अंगुलीमाल के भिक्षु बनने की खबर श्रावस्ती और पड़ोसी राज्यों में फैल गई। इससे शाक्यमुनि, बुद्ध और संघ की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। एक दिन भिक्षु अहिंसक अंगुलीमाल पात्र चीवर धारण कर श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे। अंगुलीमाल के पहले के अत्याचारों को याद कर वहाँ कई लोग भड़क गए। क्रोधित भीड़ में से किसी ने अंगुलीमाल के सिर पर पत्थर मारे, तो किसी ने डंडे फेंक कर मारे, किसी ने ठेला फेंका। उनका भिक्षा पात्र टूट गया और चीवर भी फट गए। बुरी तरह से घायल अवस्था में वह भगवान बुद्ध के पास पहुँचे। भिक्षु अंगुलीमाल की दुख दशा देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल यह सब सहन कर मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए अंगुलीमाल ने कहा, जो मनुष्य पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाता है, जो अपने वर्तमान के कुशल कर्मों से भूतकाल को ढक लेता है, वह बुद्ध शासन में आ जाता है। वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह संसार में उजाला फैलाता है। मेरे शत्रु भी इस इच्छा को सीखें। इस प्रकार इस विचार को मारने और प्रज्ञा के मार्ग को धारण करें। मेरे शत्रु भी समय रहते निर्मता, समाशीलता और मैत्री की शिक्षा ग्रहण करने और अपने आचरण में उतारें। अंगुलीमाल के रूप में खूंखार हत्यारा था। पाप कर्म के मार्ग पर मेरी अधोगति थी। मैं जलधारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे भूमि पर लाकर खड़ा किया। अंगुलीमाल के रूप में खून से रंगे हाथों वाला था। अब मैं पूरी तरह से मुक्त हूँ।